क्वेश्चन है ना, ये सिंपल ही है, इसमें nth टर्म निकालते हैं हम, nth टर्म। तो nth टर्म कैसे, देखो एक बार 1 3 5 ऐसे निकालते हैं nth टर्म, ठीक है। 1 3 5 की nth टर्म क्या होगी बताओ, 2n-1, AP से निकाल लो, AP के nth टर्म जैसे निकालते हैं, तुम इसमें रख के देख लो, 2 2 जा 4 -1 3 आएगा, 2 3 जा 6 -1 5 आएगा, ठीक है। फिर ये 2 4 6 इसके nth टर्म निकालेंगे, 2n आ गई। ऐसे ही फिर इसके nth टर्म निकालेंगे 3 5 7, तो क्या आ जाएगी ये 2n+1, और इसका स्क्वायर भी है, तो ये हो गया। फिर इसकी निकालो 4 6 8, तो ये क्या है 2n+2 स्क्वायर, ये nth टर्म आ गई इसकी निकाल। तो nth टर्म मतलब सारों की जितनी भी टर्म इसमें हम डिजिट्स होंगी सबके nth टर्म निकाल कर रख लेंगे, तो एक कंबाइंड nth टर्म हो जाएगी ये, ठीक है ना, एक कंबाइंड nth टर्म हो जाती है, यही हमें निकालनी है। इसके बाद आगे सोल्व करना है। तो इसके बाद आगे मैंने क्या तरीका बताया था कि n कॉमन ले लेंगे, ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में। n तो यहाँ तो कॉमन है, इसमें तो कोई कॉमन लेना ही नहीं है, इसमें ही कॉमन लेना है। तो जब कॉमन लेंगे तो इसमें ये क्या आ जाएगा, n यहाँ से और n यहाँ से, तो n स्क्वायर हो गया। अंदर देखो क्या बचेगा, 2 - 1/n, और यहाँ पे है 2 ये वाला डिनोमिनेटर में, यहाँ से भी n कॉमन लेंगे तो n स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से भी कॉमन लेंगे n तो n स्क्वायर हो जाएगा, और इस तरह से n की पावर 4 हो जाएंगी। और ये 2 + 1/n, और ये 2 + 2/n, ठीक है, हो गया। अब क्या करोगे, मैंने क्या बताया, फिर इस n वाले को सोल्व कर लेते हैं, और इसमें तो कुछ सॉल्यूशन हमें करना ही नहीं है, ये हो जाएगा 2 - 1/n होल स्क्वायर और 2 + 1/n होल स्क्वायर, 2 + 2/n होल स्क्वायर, और यहाँ इसमें से पावर कम करके n स्क्वायर, और ये है हमारा un। इसके बाद मैंने बताया था, अच्छा एक ये 2 रह गया, इस 2 को भी लिख लेंगे, ठीक है। इसके बाद मैंने बताया था कि ये 1 मान लो, 1 से मल्टीप्लाई, कोई दिक्कत थोड़ी ना इसमें, इसे vn कह देंगे हम, सभी जगह ऐसे ही करना है क्वेश्चन ये। हाँ, नहीं 1/n भी आ सकता है, कहीं 1/n³ आएगा, इस तरह से लेंगे हम, इसे vn कह देंगे। अब लिखेंगे इसे un/vn, इस तरीके से। और ये अब इसमें, और इसे लिखेंगे 2 और 2 - 1/n, ठीक है। इसमें तो स्क्वायर है ही नहीं, हमने स्क्वायर नहीं लिखना ये। अच्छा, नीचे डिवाइड में 2 + 1/n होल स्क्वायर, 2 + 2/n होल स्क्वायर, और ये बता देंगे कि हमने vn कहाँ से लिखा है, ये वेयर vn = 1/n² के हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम n टेंड्स टू इन्फिनिटी लेंगे, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un/vn। जब n टेंड्स टू इन्फिनिटी रखेंगे, n की वैल्यू इन्फिनिटी रखनी है हमें, तो ये 1/∞ 0 और 2 - 0 2, और 2 2 जा 4, ऊपर 2 आ गया, 4 आ गया, नीचे इस तरह से 4, और यहाँ भी 4 आ जाएगा, ये 16 आ गया, ठीक है। और 4 से डिवाइड होके ये 1/4 आ गया। कोई बात नहीं, वैल्यू क्या आ रही है इससे मतलब नहीं है हमें, विच इज फाइनाइट एंड नॉन जीरो आना चाहिए, फाइनाइट नंबर कोई और नॉन जीरो आना चाहिए, बस ये मतलब है। नंबर क्या है इसका हमें कुछ निकालना ही नहीं होता, ठीक है। ये लिख देंगे हम यहां पर, विच इज फाइनाइट एंड नॉन जीरो, ठीक है। तो कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज डिपेंड्स अपॉन vn, ये मैंने कल भी बताया था, उतार लो। देखो फिर इसके आगे लिखेंगे हम कन्वर्जेंस ऑफ un, जो un हमारी सीरीज दी हुई थी, तो कन्वर्जेंस जब ये विच इज फाइनाइट एंड नॉन जीरो, फाइनाइट नॉन जीरो आ जाए तब, उसके बाद हम ये लिखते हैं कि कन्वर्जेंस ऑफ un डिपेंड्स अपॉन vn, उसकी जो कन्वर्जेंस है वो un की vn पर डिपेंड करती है। जो vn पर डिपेंड करती है, vn सीरीज अब हम देखेंगे, vn सीरीज हमने क्या ली थी, vn = 1/n² था, और इसकी कंपेयर अगर करते हैं, ऑक्सिलरी सीरीज हमने पढ़ी है,
तो यहाँ पे p की वैल्यू 2 है और विच इज ग्रेटर देन 1, और अगर ये 1 से बड़ी है तो सीरीज कैसी होती है, कन्वर्जेंट। यानी कि वी एन सीरीज विल बी कन्वर्जेंट, वी एन विल बी कन्वर्जेंट। तो वी एन कन्वर्जेंट है तो हमने ये लिखा ही है कि जैसी यू वी एन होती है वैसी ही यू एन भी होती है, तो यू एन विल ऑल्सो बी कन्वर्जेंट, विल ऑल्सो बी कन्वर्जेंट। इस तरीके से हम ये कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट के क्वेश्चन निकालने हैं, और तुम्हारे जो है ना ये इस तरीके से 9-10 तक ऐसे ही निकलेंगे, ठीक है, हम निकाल लेंगे। और इसकी nth टर्म जो है ये आ जाएगी हमारी, ऊपर तो 1 है ही, नीचे सेकंड टर्म में n कितना आ रहा है 2, तो थर्ड में 3 आ रहा है, फोर्थ में 4 आ रहा है, तो इसका मतलब n इंटू एन टू द पावर 1/100 आ गया इसके nth टर्म, ये तो है। अब इस पावर को इस पावर को ऐड कर लो, क्या हो जाएंगी, n की पावर कितनी हो जाएंगी, 101/100 un, और ये कितना हो गया। अगर इसकी कंपेयर करते हैं ऑक्सिलरी सीरीज के साथ, ऑक्सिलरी सीरीज क्या थी 1/n टू द पावर p, तो p की वैल्यू यहाँ क्या है 101/100, इसका मतलब क्या है 1.01 तो है ये, तो ग्रेटर देन 1 है। और अगर ऑक्सिलरी सीरीज में अगर p की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो सीरीज कैसी होती है, बस तो ये निकल गया, कन्वर्जेंट हो गए। क्वेश्चन नंबर 4 में ये सीरीज दी हुई है और इसमें हम un निकाल लेते हैं, ये un, और इसमें हमने कॉमन ले लिया न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर से, तो ये हमारा आ गया 1/n², और इसको n इक्वल टू इन्फिनिटी रखने पर vn ये 1/n² है, और ये हमारा आ गया 2 विच इज़ फाइनाइट नॉन ज़ीरो। तो अब हम यहाँ से इसकी वैल्यू 2 आ रही है विच इज़ ग्रेटर देन 1, हैज़ द सीरीज विल बी कन्वर्जेंट। फोर्थ में दिया हुआ है हमारा 1/, ये सीरीज दी हुई है, इसमें nth टर्म निकाला और un, और फिर हमने vn इसमें निकल गया ये हमारा, और n टेंस टू इन्फिनिटी रखने पर vn इक्वल टू p की वैल्यू 1/2 है, लेस देन 1, तो लेस देन 1 पे क्या होगा, un विल बी डाइवर्जेंट। ये है हमारा, इसमें ये सीरीज दी हुई है nth टर्म, और n ऊपर से √n और n³ नीचे कॉमन लिया डिनोमिनेटर में हमने, तो n टू द पावर 5/2 आ गया 1/, और ये हमारा vn जो है 1/n टू द पावर 5/2 है, p की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, ये सोल्व कर लिया हमने, और p की वैल्यू आ जाएगी 5/2, तो विच इज़ ग्रेटर देन 1, हैंस द सीरीज विल बी कन्वर्जेंट। ये दी हुई है हमें nth टर्म दिया हुआ है, और इसमें हमने कॉमन लिया ऊपर से, तो n है ही, और नीचे से n टू द पावर 5 कॉमन लिया, तो ये आ गया हमारा n/n टू द पावर 5, और vn हमारी सीरीज बनती है ये, और इसमें पावर जो है 5 में से 1 जाके n की पावर 4 बचेंगी, p इक्वल टू 4 है, ठीक है ना, 1/, लिखेंगे ना इसे 1/, है ये, जब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये हमारा vn जो सीरीज है वो आ रही है 1/n², और यहाँ पर p की वैल्यू 2 है, और p की वैल्यू 2 है तो विच इज़ ग्रेटर देन 1, तो vn कन्वर्जेंट है, जब vn कन्वर्जेंट है तो फिर un भी कन्वर्जेंट होगी। इस तरीके से हम इसे प्रूव कर दें।